तो मैं फिर डिस्कस करने आ गया वेक्टर एडिशन। तो प्रीवियस क्लास में मैंने क्या पढ़ाया था? प्रीवियस क्लास में मैंने पढ़ाया था अगर दो वेक्टर हैं तो उनके बीच में एंगल थीटा किस प्रकार निकाला जाए। आज हम डिस्कस करेंगे अगर दो वेक्टर हैं उनके बीच में एंगल थीटा है तो उनका वेक्टर एडिशन किस तरह से किया जाए। तो आज हम वेक्टर एडिशन का ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन लेते हैं, तो इसको डिस्कस करते हैं। तो सपोज कीजिए मेरे पास में वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर बी है, जो हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बनाता है? ये थीटा एंगल बनाता है। तो a प्लस बी की मुझे वैल्यू निकालनी है। a प्लस बी वेक्टर में मान लीजिए रिजल्टेंट r हो गया, ये कितना होगा ये मुझे निकालना है। तो जिस तरह से डिस्प्लेसमेंट लिया जाता है उसी तरह से कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे? पहले a वेक्टर ड्रॉ किया, मान लीजिए मैं डिस्प्लेसमेंट के चलते यहाँ से यहाँ तक आ गया। फिर मैंने क्या किया, एक रेफरेंस के लिए डॉटेड लाइन बनाई और बी वेक्टर को यहाँ से ड्रॉ कर दिया। मतलब मैं कह सकता हूँ, क्या कह सकता हूँ कि मैं बी डिस्प्लेसमेंट चला किस डायरेक्शन में? हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल की डायरेक्शन में। तो मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गया? मैं पहुँच गया यहाँ से यहाँ। तो डिस्प्लेसमेंट ये हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट वाली फिजिकल क्वांटिटी लेके इस चीज़ को बड़ी आसानी से समझा जा सकता है। तो ये रिजल्टेंट हो गया जो किसके बराबर है? a प्लस बी के बराबर है। ठीक। अब हमें क्या करना है? हमें क्या करना है कि ये इसका मैग्नीट्यूड कितना है, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड कितना है? a और इसका मैग्नीट्यूड कितना है? b। ठीक है। उसके ऊपर से एरो हटा देंगे तो क्या हो जाएगा? ये वेक्टर a का मैग्नीट्यूड हो जाएगा। इसके ऊपर से एरो हटा देंगे तो क्या हो जाएगा? ये वेक्टर b का मैग्नीट्यूड हो जाएगा। तो मुझे क्या निकालना है? मुझे इस ग्रीन वाले रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालना है, कितना होगा। तो उसके लिए मैं एक काम करता हूँ, इसे फिर से बनाता हूँ, थोड़ा सा बड़ा बनाता हूँ इस बार। a मैंने वेक्टर नहीं लिया, केवल मैग्नीट्यूड लिया है, और ये b। और यहाँ से यहाँ तक था ये मेरा रिजल्टेंट, इसको मैं कह दूँ r। और ये कितने ये एंगल पर था? इसका एक एंगल भी आ रहा था नया, ये मान लीजिए फाई एंगल पर था। तो ये कितना हो गया? ये हो गया फाई। एक काम हम इसमें और करें कि यहाँ से एक परपेंडिकुलर ऐसे नीचे डालें और इसको आगे एक्सटेंड कर दें इस तरह से, और इनका कुछ नॉमेनक्लेचर कर दें। इसे मान लो ओरिजिन है तो O पॉइंट, स्मॉल a, b और स्मॉल c। ये एंगल कितना था? ये एंगल थीटा था, यहाँ से हम देख चुके हैं। अब मुझे ये वाली लेंथ निकालनी है और ये वाली लेंथ निकालनी है। क्यों निकालनी है मैं भी बता दूंगा आपको। तो अगर मुझे BC निकालना है तो इस ट्रायंगल में देखें, किस ट्रायंगल में? इन ट्रायंगल ABC, स्मॉल ABC, इस ट्रायंगल में देखें तो क्या कह सकते हैं बेटा? साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर क्या रहा? BC और हाइपोटेनियस क्या रहा? B। तो दिस इंप्लाइज डेट स्मॉल BC इक्वल टू कैपिटल B साइन थीटा। अगर मुझे AC निकालना है तो इसी ट्रायंगल में cos थीटा इक्वल टू AC ओवर B। तो दिस इंप्लाइज डेट AC इक्वल टू B cos थीटा। ठीक। अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा पहले तो इसे हटाते हैं क्योंकि बोर्ड में जगह कम है, और इसको फिर से रीड्रॉ करते हैं। मैं कौन से ट्रायंगल को रीड्रॉ करता हूँ? OCB। फिर से देखिए कौन से ट्रायंगल को बता रहा हूँ बेटा मैं? OC और B। OC और ये B। ये वाला एंगल कितना बेटा? फाई। यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी बेटा? R। यहाँ से यहाँ तक ये वाली BC ये कितनी थी? B साइन थीटा। और O से C, तो यहाँ से यहाँ तक तो A हो गया। ठीक है। और ये कितना आया था? ये आया था हमारा B cos थीटा। तो बेटा यहाँ से यहाँ तक ये कितना हो गया?
ए प्लस बी कॉस थीटा, और ये 90 डिग्री का है। तो ये कैसा ट्राइंगल बन गया? ठीक है, ये ऐसा ट्राइंगल बन गया जिसमें राइट एंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। तो हम पाइथागोरस थ्योरम जानते हैं, तो पाइथागोरस थ्योरम का अप्लाई करके हम आर का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम अगर अप्लाई कर दें तो हाइपोटेनियस का होल स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर और प्लस बेस का होल स्क्वायर, लाइक दिस। ठीक, तो मैं एक काम करता हूं, इस फिगर को अब मैं हटा देता हूं। हटा रहा हूं मैं, हटा दी। आर स्क्वायर इज इक्वल टू बी साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा। अच्छा, इसको और इसको एक साथ साथ ले लें, ये बी स्क्वायर आएगा। तो आर स्क्वायर, तो यहाँ से बी स्क्वायर कॉमन ले लें, तो ये कितना हो गया? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर भी है और प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, तो आप ये रिलेशन जानते हो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है? बिल्कुल सबों को पता है कितना होता है, 1। तो ए स्क्वायर को थोड़ा आगे कर दें, अच्छा लगेगा। तो आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा एंड आर इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो जो रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड आया उसका फॉर्मूला ये है, जहाँ ए क्या है? वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, और बी क्या है? वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, और थीटा क्या है? उन दोनों के बीच का एंगल है। अभी एक सवाल इसमें अधूरा है, वो क्या अधूरा है? एंगल फाई कितना है? वो तो निकाला ही नहीं। चलो निकालते हैं। तो इसको थोड़ा सा रब करना पड़ेगा मुझे, तो कर देते हैं, क्योंकि ये रिजल्टेंट जो वेक्टर आया इसकी मुझे लेंथ तो पता लग गई, इसका मैग्नीट्यूड तो पता लग गया मुझे, बट मुझे डायरेक्शन के लिए तो मुझे एंगल निकालना पड़ेगा ना। तो चलो, तो इस ट्रायंगल में अगर हम देखें तो tan फाई क्या होता है बेटा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक, तो परपेंडिकुलर कितना? b साइन थीटा, और बेस कितना? a प्लस b कॉस थीटा। तो कैसे निकालेंगे? अगर देखो इसकी वैल्यू अगर 1 आ जाती है तो tan फाई इक्वल टू 1, तो फाई इक्वल टू कितना? 45 डिग्री। इस ब्रैकेट की वैल्यू अगर कितनी आती है? √3 आ जाती है, तो फाई की वैल्यू कितना? 60 डिग्री। अगर इसकी वैल्यू कितनी आ जाती है? 1/√3 आ जाती है, तो फाई की वैल्यू कितनी? 30 डिग्री। और कोई अगर अननोन आ जाती है जिसको हम नहीं जानते हैं, तो ये मैथमेटिक्स में लिखने का तरीका है, tan को उधर ले जाकर इन्वर्स लगा देंगे और b साइन थीटा ओवर a प्लस b कॉस थीटा, बस इतना लिख कर छोड़ देते हैं। ये भी एक तरीका है एंगल लिखने का। ठीक है, तो दोनों चीज़ें निकाल दी हैं, तो ये ख़त्म हो गया। इस तरह से ट्रायंगल रूल अप्लाई करके वेक्टर एडिशन किया जाता है। ओके।